नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। अंबिकापुर से बड़ी खबर है, जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। रास्ते में बिल्डिंग मटेरियल गिराने पर विवाद हो गया। विवाद के बाद दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। युवक ने महिला की पिटाई कर दी। गांधीनगर थाना क्षेत्र का मामला है। गंगापुर कन्या परिसर रोड की घटना। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अंबिकापुर से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, विवाद हो गया। रास्ते में बिल्डिंग मटेरियल गिराने पर विवाद हुआ है। विवाद के बाद दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट भी हुई। युवक ने महिला को पीट दिया। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता श्रवण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए, गंगापुर कन्या परिसर रोड का ये मामला है, गांधीनगर थाना क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर एक ठेला संचालक थे और वहाँ पर ही एक घर बनाने के लिए मटेरियल गिराया हुआ था। तो ठेला संचालक द्वारा उसको ये कहा गया कि रास्ते पर ये मटेरियल गिरा हुआ है, इसको हटा दो। इतने में विवाद बढ़ गया और जिसका घर बन रहा था वो सामने आकर के उस ठेला में रखे सामान को भी फेंकने लगा और विवाद बढ़ा। घंटों ये विवाद चलता रहा और दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ। जो युवक था वो महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया, मारपीट भी किया और ये अब जो है गांधीनगर थाना तक ये विवाद पहुंचा है। FIR भी हो गया है इसमें और पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है। श्रवण, इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी, तस्वीरों में नजर आ रहा है। वीडियो में हम देख सकते हैं कि महिलाएं भी मारपीट करती हुई और महिलाओं से भी मारपीट होती हुई नजर आती है यहाँ पर। जी बिल्कुल, जब ये विवाद हुआ था तो उस समय जो ठेला संचालक थे वो पूरे परिवार के साथ वहीं पर था और जब विवाद उसका बढ़ा युवक का, तो उसको बीच बचाव के लिए महिला है तो महिला पर भी युवक ने हाथापाई किया और इस दौरान जो वहाँ पे आसपास के जो लोग थे वो भी वहाँ पर मौके पर पहुंचे। घंटों ये विवाद चला, लेकिन जब विवाद शांत नहीं हुआ तो एक पक्ष जो है थाने गांधीनगर पहुंचा है, रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस अभी फिलहाल मामले की जांच कर रही है। श्रवण, आपका बहुत धन्यवाद। रायपुर से खबर है, जहां कमरे में मिली है युवक की लाश। विजयनगर चौक की घटना है। 2 दिनों से फोन नहीं उठा रहा था युवक। मृतक के दोस्त मिलने गए तब पता चला। खमराडीह पुलिस मौके पर पहुंची है। मृतक यूपी के रहने वाला बताया जा रहा है। NGO में काम करता था जो कि। रायपुर से खबर, जहां एक कमरे में युवक की लाश मिली। विजयनगर चौक की घटना। 2 दिन से युवक फोन नहीं उठा रहा था। दोस्त जब मिलने पहुंचे तो मामले का खुलासा हुआ। खमराडीह पुलिस मौके पर पहुंची है। तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच जारी है। मृतक यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है, जो एक NGO में काम किया करता था। तो संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई। कमरे में युवक की लाश मिली है। विजयनगर चौक का मामला। 2 दिन से युवक फोन नहीं उठा रहा था किसी का। दोस्त उसके घर मिलने के लिए पहुंचे, तब इस मामले का खुलासा हुआ। दोस्तों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतक यूपी के रहने वाला है, NGO में काम करता था। खमराडीह पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो रायपुर से बड़ी खबर, एक कमरे में युवक की लाश मिली। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई। विजयनगर चौक की घटना है। 2 दिन से युवक किसी का फोन नहीं उठा रहा था। उसके दोस्त उसके घर मिलने के लिए पहुंचे उससे, तब कहीं जाकर मामले का खुलासा हुआ। दोस्तों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है, युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और पुलिस की जांच में पता चला है कि युवक यूपी के रहने वाला है, जो कि एक NGO में काम करता था। युवक की मौत कैसे हुई ये अभी पता नहीं चल पाया। रायपुर से बड़ी खबर है, बड़े पैमाने पर बदले गए हैं TI। 141 थाना प्रभारियों का ट्रांसफर हुआ, तबादला हुआ। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर तबादला हुआ है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, बड़े पैमाने पर TI बदले गए हैं। 141 थाना प्रभारियों का
तबादला हो गया। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर ट्रांसफर हुए हैं 141 थाना प्रभारियों के। तो बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पर टीआई बदल दिए गए। 141 थाना प्रभारियों का तबादला हुआ केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर। आइए बात करते हैं मौसम की। सूरजपुर में मौसम का मिजाज बदल गया। तेज आंधी तूफान के साथ जमकर बारिश हुई। कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। प्रतापपुर जरही क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। तो छत्तीसगढ़ के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर मौसम का मिजाज बदला है। तेज आंधी तूफान के साथ कई इलाकों में बारिश हुई। सूरजपुर, प्रतापपुर, जरही क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई है और बारिश से लोगों को राहत भी मिली, लेकिन तेज आंधी तूफान से पेड़ भी गिरे हैं जिससे आवागमन काफी बाधित हो गया। सड़क पर पेड़ के गिर जाने से आवागमन बाधित हुआ है। कई इलाकों की बिजली भी गुल हो गई थी तेज आंधी तूफान से। वहीं छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारी आंदोलन करेंगे। 18 जुलाई से अनियमित कर्मचारी आंदोलन करने जा रहे हैं। अलग अलग विभागों के 5000 कर्मचारी मोर्चा खोलेंगे। नियमित करने की इनकी मांग है और इसी मांग को लेकर 18 से 21 जुलाई तक विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे अनियमित कर्मचारी। सरकार द्वारा घोषणा पत्र में कहा गया था कि नियमितीकरण की बात कही गई थी, लेकिन आज तक इस पर बिल्कुल भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है एवं हमारे 5000 से भी अधिक कर्मचारियों की छटनी कर दी गई है। इसी के रोष में हमारे जो अनियमित कर्मचारी जो महासंघ है 4 दिवसीय आंदोलन करने जा रही है। हम 7 साल से प्रयासरत हैं कि हमको फिर से हमारी जॉब सिक्योरिटी वापस दिया जाए, हमको बहाल कर नियमित कर दिया जाए। हम 653 कंप्यूटर शिक्षक हर स्कूलों में जगह जगह पढ़ाते थे। हमने 5 साल अपना सेवा दिया, पर हमको इसके बारे में कोई सुविधा प्राप्त नहीं हुई। हम 18, 19, 20, 21 जुलाई का जो हड़ताल का आह्वान किया गया है उसका पूरा समर्थन करते हैं, क्योंकि हमको अब अपनी जॉब की वापसी चाहिए। रायपुर में 6 डकैत गिरफ्तार हुए हैं। इंडस टावर में डकैती का मामला है। सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने 6 डकैत को गिरफ्तार कर दिया। मास्टरमाइंड चंदन जोगी सहित 6 गिरफ्तार हुए। एक अन्य फरार है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। 6 लाख रुपए का सामान भी जब्त कर लिया है पुलिस ने डकैतों से। खमतराई पुलिस की ये कार्रवाई। रायपुर में बेटी ने पिता की हत्या की। छेड़खानी से परेशान होकर बेटी ने पिता की हत्या कर दी। तिल्दा पुलिस ने बेटी को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। एक लड़का है, 9 पुत्रियां हैं, जिसकी 21 शादी हो चुकी है। सभी को बारी बारी से लोगों ने पूछताछ किया, जिसमें से उसकी तीसरे नंबर की लड़की कल्पना भारती के द्वारा उसको पारिवारिक विवाद पर से रात में विवाद होने पर डंडे से मारना स्वीकार की है। मौके पर हमने हत्यानाशी कर दिया गया है, तो वहाँ से पूछताछ जांच जारी है। आरोपी के खिलाफ हमने थाने तिल्दा नंबर 302 अपराध पंजीबद्ध अभी कर रहे हैं। इसके बाद हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ की जा रही है। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर खतरनाक स्टंट कर अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके बावजूद स्टंटबाजी पर लगाम नहीं लग पा रही। इसी कड़ी में बिलासपुर में कार में स्टंटबाजी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कई वाहनों में सवार युवक कार की खिड़की और सनरूफ से निकलकर स्टंटबाजी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्टंटबाजों की ये टोली किसी युवक का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए निकली थी। इस दौरान इन्होंने स्टंटबाजी की और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया। युवकों ने इससे पहले अरपा रिवर व्यू चौपाटी पर बर्थडे सेलिब्रेट किया था। बाद में सड़कों पर स्टंटबाजी करते हुए नजर आए। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है।
छत्तीसगढ़ में अगर आप ओला और उबर से टैक्सी बुक करके कहीं जाना चाहते हैं तो आपको ये सुविधा फिलहाल नहीं मिल पाएगी। पूरे छत्तीसगढ़ में ओला और उबर के सैकड़ों टैक्सी ड्राइवर एक साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी वो हड़ताल जारी रखेंगे। इसके चलते सोमवार को रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई के स्टेशन पर यात्री परेशान होते रहे। ओला और उबर के टैक्सी ड्राइवर्स ने कई समस्याएं गिनाई हैं। इनका कहना है कि ओला का कमीशन इतना अधिक हो गया है कि उसको देने के बाद गाड़ी का खर्चा निकल नहीं पा रहा। पहले ओला 20% कमीशन लेता था, अब इसे बढ़ाकर 30 से 35% कर दिया गया है। उसका कमीशन फिक्स नहीं है। 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश के टैक्सी सर्विस कंपनी ओला, उबर, रैपिडो के चालक आंदोलन पर। हमारी आरटीओ से मांग है प्राइवेट नंबर की गाड़ियां बंद करें और अवैध रूप से जो बाइक चल रही है उसको बंद करें। जो हमारे को बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में हमको पार्किंग की सुविधा कराया जाए। रोड में अगर हम कहीं सवारी ड्रॉप करके खड़े होते हैं तो हमको तुरंत आके हमको चालान काट के ऑनलाइन पकड़ा दिया जाता है, जो कि अनुचित है। और ओला उबर से हमारी ये है समस्या कि हमारे कमीशन को 20% से हटाकर 15% किया जाए। हमें राज्य में एक अपना ओला का ऑफिस दिया जाए। एयरपोर्ट में हमें टेंडर लेके दिया जाए। आगे ये है कुछ जगह का, जैसे नया रायपुर में कुछ ऐसी जगह है जहाँ का फेयर भी कम है, तो यहाँ पे जैसे फेयर बढ़ाया जाए और कमीशन तो कम करना ही चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कमीशन है। और यहाँ से रिटर्न में हमको बुकिंग नहीं मिलता है तो उस हिसाब से हमको फेयर दिया जाए। और जैसे रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, भाटागांव बस स्टैंड है, अपना जो भी है, तो वहाँ पे हम लोग गाड़ी लेके जाते हैं तो हमसे घुसते ही पैसा लिया जाता है। तो वहाँ पे वैसी सुविधा कराया जाए पार्किंग का। और जैसे रोड पे हम लोग चलते हैं तो हर जगह तो अपना पार्किंग। अंबिकापुर में बकरी चराने गई 7 साल की मासूम की रेत तस्करों के खोदे गए गड्ढे में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। घटना सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र की राधापुर की रहने वाली 7 वर्षीय मासूम सरस्वती आज सुबह बकरी चराने के लिए गई थी। बकरी चराने के दौरान बच्ची अपने अन्य साथियों के साथ खेल रही थी और इसी दौरान रेत तस्करों के खोदे गए गड्ढे में डूब गई, जिससे उसकी मौत हो गई। जाए रहे हाँ वही नदी में खोदे रहे ना गड्ढा, वही में गिर गए। फिर चराए हुए जाए रहे तो हाँ वही नदी में खोदे रहे ना गड्ढा, वही में गिर गए। लड़की बकरी चराने गई थी, उसी समय बच्चे मिलकर नदी के पानी में नहा रहे थे। उसी दौरान 7 वर्षीय लड़की बालू को निकालने पर हुए गड्ढे में पानी में डूबने से मृत्यु हो गई है। हमारे द्वारा पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए। इस भीषण गर्मी की वजह से जगह जगह से आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। धमतरी में आग लगने की एक अजीब घटना सामने आई, जिसमें जंगल में खड़ी एक कार में अचानक से विस्फोट हो गया और कुछ ही देर में ये कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना 3 दिन पुरानी है। जब कार के मालिक इस मामले की शिकायत करने थाने पहुंचे तब जाकर ये घटना सामने आई। कार मालिकों ने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ मुड़ पार के जंगल की तरफ गए। जंगल में बैठकर पिकनिक करने की प्लानिंग थी। इस चलते कार को पेड़ की छांव में खड़ा कर दिया और थोड़ी दूर बैठकर पिकनिक मनाने लगे और इसी बीच कार में अपने आप से आग लग गई। तो एक पेड़ की छांव के पास गाड़ी खड़े कर दी छांव में, और उसके बाद थोड़ा दूर में और छाए थे, वहाँ हम लोग बैठ के नाश्ता कर रहे थे। अचानक बैठे गाड़ी खड़े करने के बाद 8-10 मिनट के बाद अचानक गाड़ी से आवाज़ है बाहर से। तो हम लोग क्या हो गया, अब थोड़ा दूर में था तो उसके बाद देखे अरे क्या हो गया करके, और उसके बाद देखते तो वहाँ धुआं निकला और सीट भी पकड़ लिए थे, वहाँ पे जलने लग गया। फिर 1 बाटल पानी था उसको लेके। कांकेर में मैनपुर गांव की मां शक्ति स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने ठेकेदार पर बकाया राशि नहीं देने का आरोप लगाया और इसकी शिकायत कलेक्टर से की। समूह की महिला को कहना है कि साल 2017 में इन महिलाओं को बिहान योजना के तहत ईंट भट्टा संचालन की अनुमति मिली थी। कुछ वक्त तक ईंट बनने के बाद प्रशासन ने भट्टे को बंद करने का आदेश दे दिया। इससे पहले इन्होंने 1 लाख ईंट भट्टे बनाया था और इसमें से आधे ईंट की बिक्री हुई, जबकि आधा ईंट ठेकेदार ले गया और 5 साल बीत जाने के बाद भी उसने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया। ईटा एक ठेकेदार है। अच्छा,
वहाँ लेके और कब से पैसा नहीं दे? और जब से ले गए है तब से नहीं दे है, मैंने 16 ट्रिप केला दे है, बाकी पीछे और ले गए है ओला नहीं दे है। तो अभी का मांग करके लेके आ हो? और बचत पैसा ला ले मांगे क्या हैं। हम लोग 17-18 में ईटा बनाए थे, तो प्रकाश साहू हम लोगों से ईटा लिया, मंगा, वो हमारा ईटा रखा था तो वो मंगा हम लोगों से, तो हम लोग दिए हैं, तो बाकी पैसा दे डाला है। 18 ट्रिप का वो नहीं दिया है। जगदलपुर में प्रसिद्ध गौचा पर्व मनाया गया। पूरे विधि विधान के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा को रथ में सवार किया गया, जिससे पूरा शहर भक्तिमय हो गया। गौचा पर्व में बस्तर राज परिवार के सदस्य सिरासार पहुंचे। 3 रथों के आगे पूजा अर्चना की गई। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दराज से भक्त भी पहुंचे थे। हजारों की संख्या में भगवान को तुपकी से सलामी दी गई। तो रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का जन सैलाब हमें देखने को मिला। जगदलपुर में प्रसिद्ध गौचा पर्व की धूम देखने को मिली। पूरे विधि विधान के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा को रथ में सवार करके उनकी रथ यात्रा निकाली गई। तो जगदलपुर में गौचा पर्व मनाया गया। पूरे विधि विधान के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा को रथ में सवार किया गया और ड्रोन कैमरे के जरिए आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। जगदलपुर की बस्तर रथ यात्रा की तस्वीरें ड्रोन की नज़र से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रथ यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। रथ खींचने के लिए लोगों की भीड़ यहां पर देखने को मिली और इस माहौल से पूरा शहर भक्तिमय हो गया। गौचा पर्व में बस्तर राज परिवार के सदस्य भी शामिल हुए। 3 रथों के आगे पूजा अर्चना की गई। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दराज से भक्त भी पहुंचे थे। भगवान को तुपकी से सलामी भी दी गई। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें।